हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MTR क्लासेस में। मैं आज आप लोगों को ब्लड के बारे में पढ़ा रहा हूँ। ये ब्लड का पार्ट 2 है। ब्लड के अध्ययन को यानी स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड सीरोलॉजी या हेमेटोलॉजी कहते हैं। यानी रक्त के बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग सीरोलॉजी या हेमेटोलॉजी कहते हैं। रक्त क्या है? रक्त जो है तरल संयोजी उत्तक होता है और ये एक प्राकृतिक कोलाइड है। रक्त का जो है हम लोगों ने बताया था पिछले वीडियो में कि रक्त जो है दो टाइप के होते हैं। रक्त का जो पहला टाइप होता है उसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं और दूसरा टाइप को हम लोग जो है रुधिराणु कहते हैं। प्लाज्मा जो होता है उसमें 90% जल पाया जाता है और वह जो है पीले रंग का जो है ना गाढ़ा पदार्थ होता है जिसमें फाइब्रिनोजिन प्रोथ्रोम्बिन पाई जाती है। साथ ही साथ जो प्लाज्मा होता है ये जो 60% होता है पूरे खून का 60% होता है और 40% पर रुधिराणु पाई जाती है। रुधिराणु जो होता है उसके भी 3 टाइप्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। अब हम इस वीडियो में जानेंगे कि आरबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी क्या होता है और प्लेटलेट्स क्या होती है। आरबीसी आरबीसी का जो फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कार्पल्स। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कार्पल्स। इसका जो बायोलॉजिकल नेम या टेक्निकल नेम होता है उसको कहते हैं हम लोग इरिथ्रोसाइट। यानी आरबीसी का टेक्निकल नेम जो होता है वो क्या होता है? एरिथ्रोसाइट होता है। इसका आकार कैसा होता है? तो इसका जो आकार होता है वो गोल होता है, गोल प्लस में थोड़ा सा चिपटा भी होता है। इसका आकार कैसा होता है? गोल होता है और चिपटा होता है। इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। लाइसोसोम क्या होता है? ये कोशिका के अंदर पाई जाती है, जिसे हम लोग लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। जब कोशिका यानी आरबीसी का जब डेथ हो जाएगा, जब आरबीसी मर जाएगी, हमने बताया था कि आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 120 दिनों का होता है। टोटल जो है 120 दिन के बाद जब आरबीसी मर जाता है तो वह जो है लाइसोसोम में नहीं जाता है, वो कहाँ जाता है? स्प्लीन में, यानी तिल्ली में जाके जम जाता है। इसीलिए स्प्लीन को ही हम लोग कब्रगाह भी कहते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ ब्लड। यानी लाइसोसोम जो होता है वो आरबीसी के अंदर नहीं पाया जाता। लाइसोसोम को हम लोग कहते हैं आत्महत्या की थैली। केंद्रक भी नहीं होता है आरबीसी के अंदर, केंद्रक नहीं होता है। केंद्रक के अंदर क्या होता है? गुणसूत्र होता है। गुणसूत्र में हम लोग पढ़े हैं कि उसके अंदर जो है ना डीएनए होता है और आरएनए पाया जाता है। यानी आरबीसी के अंदर जो है ना डीएनए नहीं होता है, यानी केंद्रक नहीं होगा तो डीएनए नहीं होगा। डीएनए नहीं होगा तो हम लोग अनुवांशिक गुण के बारे में भी नहीं जान सकते हैं कि किसी के भी अनुवांशिक गुण के बारे में जानकारी करना होगा तो हमें आरबीसी से काम नहीं चल पाएगा। इसके साथ ही साथ जो ब्लड होता है यानी खून जो होता है उस खून में क्या पाया जाता है? आरबीसी पाया जाता है। आरबीसी के अंदर जो है ना हीमोग्लोबिन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है? आयरन यानी लोहा होता है। अगर मान लीजिए किसी के अंदर आयरन की कमी है यानी लोहा की कमी है तो उसके अंदर किस चीज का कमी होगा? हीमोग्लोबिन का कमी होगा। जब उसके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो उसके अंदर किस चीज का कमी होगा? तो आरबीसी का कमी होगा। ये भी जनरली है कि जिसके अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम जाएगी तो जनरली है कि उसके अंदर क्या होगा? आरबीसी की संख्या भी घट जाएगी। जब आरबीसी की संख्या घटेगी तो उसके अंदर क्या है कि ब्लड की भी यानी खून की भी संख्या घटेगी। जब ये खून की भी संख्या घटेगी तो उसके अंदर एक प्रकार का बीमारी होगा। उस बीमारी को हम लोग कहते हैं एनीमिया। उस बीमारी को हम लोग क्या कहते हैं? एनीमिया। यानी आरबीसी के अंदर यानी रेड ब्लड कार्पल्स के अंदर जो है हीमोग्लोबिन की संख्या जब घटेगी, हीमोग्लोबिन का मतलब आयरन की संख्या जब घटेगी तो उस स्थिति में हमारे शरीर के अंदर एनीमिया नामक बीमारी हो जाएगा। अब हम इसी में जानेंगे आरबीसी से संबंधित हमने सारे जानकारी इस वीडियो में कवर करने का काम किया। अब जो है हम डब्ल्यूबीसी के बारे में जानेंगे। डब्ल्यूबीसी क्या होता है? डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड सेल्स या कार्पल्स। व्हाइट ब्लड सेल या व्हाइट ब्लड कार्पल्स। इसका बायोलॉजिकल या टेक्निकल नेम होता है ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी का जो है बायोलॉजिकल या टेक्निकल नेम क्या होता है? ल्यूकोसाइट। इसका जीवन काल जो होता है वो 4 दिनों का होता है। इसका आकार जो होता है वो अनिश्चित होता है, यानी कोई शेप नहीं होता है, यानी विदाउट शेप होता है। ये रोगों से हमारी रक्षा करता है। डब्ल्यूबीसी जो है हमें रोगों से रक्षा करता है, यानी किसी भी प्रकार की बीमारी से हमारी शरीर को जो रक्षा करने का काम करता है वो करता है डब्ल्यूबीसी।
WBC के अंदर जो है जनरली 3 चीज पाया जाता है। ऐसे मेन तौर पर जनरली जो है मेन फोकस जो होता है उसमें 3 चीज मेन होता है। एक होता है एंटीबॉडी, दूसरा होता है लिम्फोसाइट और तीसरा होता है मोनोसाइट। एंटीबॉडी क्या होता है? ये हमारे शरीर में रक्षा प्रदान करता है, यानी सुरक्षा से रक्षा प्रदान करता है। लिम्फोसाइट क्या होता है? ये एक प्रकार का टी यानी अल्फाबेट का जो टी होता है, लेटर के शेप का ये सेल होता है। साथ ही साथ मोनोसाइट जो होता है वो क्या होता है? ये एक बड़ा सेल होता है। ये जो WBC होता है ये रोगों से हमें रक्षा करता है। रोगों से रक्षा करना कहने का मतलब ये होगा कि WBC जो है किसी भी बीमारी को होने से हमें बचाता है। जैसे आप लोग सुनते होंगे, जनरली आदमी को सुनते होंगे, कभी किसी आदमी को बुखार हो गया तो कभी सर्दी हो गया तो कभी खांसी हो गया तो कभी बुखार हो गया, यानी जनरली आदमी जो है साल में 5 बार बीमारी ही होते रहता है। तो उस प्रकार के व्यक्ति में समझिए कि WBC की संख्या की कमी है, यानी WBC जनरली 10,000 के करीब एक व्यक्ति में होना चाहिए, और 10,000 से कम है तो समझिए कि वह जो है व्यक्ति में रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी रोगों से लड़ने की क्षमता उसके अंदर जो है नहीं है, इसीलिए वो आदमी बीमार होते रहता है। WBC जो है हमें रोगों से रक्षा कराता है। रोगों से रक्षा कराने का मतलब यह होता है कि हमें जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है प्रदान करता है। अब जनरली सुनते होंगे कि कोई व्यक्ति जो है बीमार पड़ जाता है, तो बीमार पड़ने का कारण क्या है? कभी किसी को खांसी हो गया तो कभी किसी को सर्दी हो गया तो कभी किसी को बुखार हो गया, यानी साल में 75 दिन वो बीमार ही रहता है। तो इस प्रकार के व्यक्ति में समझिए कि उसके अंदर WBC की संख्या की कमी है, इसीलिए वो आदमी बीमार पड़ते रहता है। तो उसे क्या करना चाहिए कि वो अपने अंदर जो है WBC का जांच करवाना चाहिए। अब WBC होता क्या है? इसके अंदर जो मिनरली 3 भाग होता है, जिसका एक भाग कहते हैं एंटीबॉडी, दूसरा होता है लिम्फोसाइट और तीसरा होता है मोनोसाइट। एंटीबॉडी का काम क्या होता है? एंटीबॉडी का काम क्या होता है कि हमें सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे हमारे शरीर के ऊपर कोरोना वायरस हो गया या किसी भी प्रकार का बीमारी अटैक करता है, तो अटैक जैसे ही हमारे शरीर के ऊपर करेगा तो उसको जो है सूचना देने का काम जो है ना एंटीबॉडी करता है। एंटीबॉडी को ये मालूम चल जाएगा कि हमारे शरीर में कोई भी वायरस या कोई भी जो है बीमारी हमारे ऊपर जो है ना अटैक कर रहा है, हमारे ऊपर जो है आ रहा है, हमारे ब्लड के अंदर आ रहा है। तो जैसे ही ये एंटीबॉडी को मालूम चल जाएगा तो ये एंटीबॉडी जो क्या करेगा, लिम्फोसाइट के पास जाएगा। लिम्फोसाइट को बोलेगा कि लिम्फोसाइट उठो, अब क्या करना है, हमारे ऊपर क्या है, बीमारी का अटैक होने वाला है। अब जो है हमारे ऊपर कोरोना वायरस आने वाला है, बुखार बीमारी हमारे अंदर आने वाली है। तो क्या करेगा, लिम्फोसाइट जो है उठेगा और बोलेगा किधर है बीमारी। तुरंत जो है लिम्फोसाइट जाएगा और उस बीमारी को खत्म कर देगा। कब खत्म कर देगा? जब हमारे अंदर WBC की संख्या अधिक होगी तब। तो लिम्फोसाइट उस बीमारी को, यानी कोरोना बीमारी हो या किसी भी प्रकार की बीमारी हो, उस बीमारी को खत्म कर देगा। तो फिर वो लिम्फोसाइट जाएगा मोनोसाइट के पास। अब कहेगा मोनोसाइट हमने जो है बीमारी को खत्म कर दिया, मार दिया। तो मोनोसाइट कहेगा ठीक है, कहाँ मारा है? फिर ये जो है लिम्फोसाइट मोनोसाइट को लेके जाएगा उस जगह पर, और फिर मोनोसाइट जो है उस बीमारी को खा जाएगा। जब ये मार दिया हुआ रहेगा तो मोनोसाइट इसको खा लेगा। इसीलिए जो है ये WBC में ये सबसे बड़ी होती है, ताकि ये जो है क्या करता है, बीमारियों का खा जाता है। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे किसको, प्लेटलेट्स को। प्लेटलेट्स को हिंदी में हम लोग बिंबाणु कहते हैं। प्लेटलेट्स को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, बिंबाणु कहते हैं। इसका आकार जो है उत्तर लेंस के आकार का होता है। जैसे देखिए यहाँ पर हम बनाए हुए हैं, उत्तर लेंस के आकार का होता है। इसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है, जबकि WBC के अंदर जो है केंद्रक पाया जाता है और यहाँ पर केंद्रक नहीं पाया जाता। केंद्रक नहीं पाने जाने की स्थिति में इसके अंदर DNA भी नहीं पाया जाता है। यह जो है हमें शक्ति प्रदान करता है। शक्ति प्रदान करने का मतलब यह होता है कि हमें जो है शक्ति देता है। शक्ति देने का मतलब यह हो गया कि आप जनरली सुनते होंगे स्टूडेंट्स को जो है 1 घंटा पढ़ लिया, उसके बाद पता कि उनको मन ही नहीं लग रहा है, पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है, तो समझिए कि उस आदमी के अंदर, उस व्यक्ति के अंदर जो है प्लेटलेट्स की संख्या कम है, इसीलिए उसको जो है पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। और जिसके अंदर प्लेटलेट्स की संख्या ज्यादा होगी तो वह 2 से 4 डेंगू बीमारी का नाम सुने होंगे। डेंगू जो बीमारी होता है वो जो है प्लेटलेट्स की कमी के कारण ही डेंगू बीमारी हो जाता है। प्लेटलेट्स जो होता है उसकी कमी से जो है हमारे शरीर के अंदर डेंगू बीमारी हो जाता है। अब प्लेटलेट्स
को बढ़ाने के लिए जो है हमें क्या करना चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा बकरी के दूध का सेवन करना चाहिए। और बहुत सारी दवाई जो आती है जो हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की मात्रा को बढ़ाती है, जिससे हमें क्या होता है, डेंगू बीमारी की समस्या खत्म हो जाती है। और जिसके अंदर डेंगू बीमारी होती है उसके अंदर प्लेटलेट्स की संख्या जो है घट जाती है, इसीलिए वो जो है डेंगू बीमारी से ग्रसित हो जाता है। अब जो है प्लेटलेट्स का जो काम होता है वो रक्त को थक्का बनाने का काम होता है। जब हमारे शरीर में कोई भी अंग कट जाता है तो कट जाने की स्थिति में क्या होती है कि शरीर से जो है खून बहने लगता है, और खून बहने नहीं दिया जाए, खून को रोके रखने का काम जो है वह जो है हमारा काम करता है। तो रक्त को थक्का बनाने का काम जो है कौन करता है, प्लेटलेट्स करता है। एक बार फिर से हम इसको रिवीजन करा लेते हैं। आरबीसी का जो है नाम जो होता है, इसका फुल फॉर्म जो होता है रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कार्पल्स होता है। इसका बायोलॉजिकल नेम जो होता है उसको एरिथ्रोसाइट कहते हैं। ये गोल आकार का होता है, इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, साथ ही साथ केंद्रक भी नहीं पाया जाता है। और ये जो होता है इसके अंदर यानी आरबीसी के अंदर जो होता है वो हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही जो रेड ब्लड सेल्स है यानी लाल रक्त कणिकाएं होती है वो लाल होती है। जो आरबीसी जो होता है उसमें जो खून लाल होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। हीमोग्लोबिन के अंदर लोहा पाया जाता है यानी आयरन पाई जाती है। यानी अगर आपके शरीर में आयरन की मात्रा घटने लगी तो समझिए कि आपके शरीर में क्या होगा, हीमोग्लोबिन की संख्या घटने लगेगा। जब आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की संख्या घटेगी तो आरबीसी की भी संख्या क्या होगा, घटेगा। जब आरबीसी की संख्या घटेगी तो शरीर में जनरली है कि आपके शरीर के अंदर खून की कमी होने लगी। जब आपके अंदर खून की कमी होगी तो इस स्थिति में आपके शरीर में एनीमिया नामक बीमारी उत्पन्न हो जाएगा। अब डब्ल्यूबीसी के बारे में जानते हैं। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड सेल्स या व्हाइट ब्लड कार्पल्स। इसका बायोलॉजिकल या टेक्निकल नेम होता है ल्यूकोसाइट। इसका आकार निश्चित नहीं होता है, ये रोगों से रक्षा करता है। रोगों से जो रक्षा करने का काम जो करता है वो एंटीबॉडी होता है, लिम्फोसाइट होता है और मोनोसाइट होता है। एंटीबॉडी जो है सूचना प्रदान करता है, लिम्फोसाइट जो है किसी भी जो है वायरस को या किसी भी प्रकार के बीमारी को उसको खत्म करता है, और उस बीमारी खत्म के गए बीमारी को मोनोसाइट क्या कर जाता है, खा लेता है। प्लेटलेट्स जो होता है वो जो होता है उसके अंदर केंद्रक नहीं होता है, वो हमें शक्ति प्रदान करता है और साथ ही साथ ये रक्त को थक्का बनाने का काम करता है। ब्लड से संबंधित सभी जानकारी मैंने इस वीडियो में कवर करने का काम किया। अगर आपको अच्छा हमारा वीडियो लगता है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब